बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर वो 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 है और न्यूमेरिकल्स हैं। आज का जो न्यूमेरिकल है वो 6.5 है। तो उसकी स्टेटमेंट स्टूडेंट पढ़े, बुक तो आप लोग के पास होगी। उसने कहा है कि एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, वो पहाड़ी पर चढ़ता है, ठीक है, और उसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है और उस साइकिलिस्ट की जो स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकंड है। तो आपने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और जो साइकिलिस्ट है उसका जो मास है वो कितना है हमारे पास 40 kg 40 किलोग्राम। तो यहाँ पर लिखते हैं हाइट वो कितनी है 6 मीटर। उसके बाद स्पीड जो उसकी है, स्पीड कह सकते हैं या हम लोग इसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, वो कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। और जो मैस ऑफ साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट का जो मैस है वो कितना हमारे पास 40 kg। मालूम करनी है आपने काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक है स्टूडेंट। स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी ना कि क्या उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि 6 मीटर ऊंची ढलवान है, उससे जब वो निचले, जैसे ये आप लोग के पास यहाँ पर जो है वो मैं पहाड़ी बना दूँ, तो ये उसने कहा हुआ है कि ये जो इसकी ये है, ये हाइट है, हाइट कितनी है उसकी 6 मीटर है। कह रहा है ऊपर से जब वो नीचे आएगा तो उसकी जो स्पीड है वो 1.5 मीटर है और उस साइकिलिस्ट का जो मैस है वो हमारे पास कितनी है 40 kg है। तो आपने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से देखिए एज वी नो क्या फार्मूला है हमारे पास दोबारा काइनेटिक एनर्जी का भी और पोटेंशियल एनर्जी का भी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर 1/2 मैस कितना हमारे पास है 40 और वेलोसिटी जो है वो कितनी है 1.5 का स्क्वायर। तो इसके जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी, 1.5 का भी स्क्वायर करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है 40 के साथ, डिवाइड करना है 2 के साथ। तो जो आंसर आया है वो कुछ इस तरह से है 45 और एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या होता है जूल, ठीक है। ये इसकी क्या निकाली है आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी। अब आपने क्या निकालनी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है mgh, मैस कितना है 40, जी की कीमत 10 और हाइट हमारे पास कितनी है 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2400। एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या होता है जूल, ठीक है। जो उसने कहा हुआ था, जो चीज़ें निकालनी थी वो आप लोगों ने यहाँ पे निकाल दी है। हाइट थी 6, वेलोसिटी थी, स्पीड थी 1.5 और मैस था 40। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी निकालनी थी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाया, यहाँ से कैलकुलेशन की और काइनेटिक एनर्जी का आंसर निकाला। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाया और यहाँ पे उसकी जो है वो आप लोगों ने वैल्यूज़ दर्ज की, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया है 2400 और एनर्जी का यूनिट क्या है हमारे पास जूल, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आगे वाला है 6.5 था, 6.6 है हमारे पास। जी गिवन डाटा स्टेटमेंट देखिए, उसकी स्टेटमेंट क्या है। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, ठीक है। यानी उसने कहा हुआ है कि एक मोटर बोर्ड है, उसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है 4000 की। तो आपने मालूम करनी है उसकी पावर, ठीक है स्टूडेंट। तो जो गिवन डाटा है वो सबसे पहले लिखिए क्या है। सबसे पहले उसकी स्पीड है, स्पीड कितनी थी 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसने यहाँ पर ना रेजिस्टेंस कहा हुआ है, रेजिस्टेंस को हम लोग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस वैसे कहते हैं रुकावट को।
तो जाहिर है जब आप लोग फोर्स लगाएंगे तो किसी भी चीज़ में रुकावट तो पैदा होनी है, या वो आगे जाएगी या वो क्या होगी, पीछे जाएगी, या वो एक ही जगह रुकेगी। तो रेजिस्टेंस और फोर्स एक ही चीज़ है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पे F इज़ इक्वल टू R लिखा, और वो कितनी है हमारे पास 4000 न्यूटन के। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद उसने क्या कहा है कि क्या निकालनी है आपने, पावर मालूम करनी है। सॉल्यूशन देखें अब, एज वी नो दैट, अब देखें कि पावर का फार्मूला क्या है। ये मैंने जो है ये मेरा लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि पावर क्या है। वर्क करने की शरह को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो उसका फार्मूला था W डिवाइडेड बाय T। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर देखिए कि आप लोग के पास W है, ना ही आपके पास W है और ना ही आपके पास क्या है, T है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास W किसके इक्वल होता है, Fs के। ठीक है, तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू Fs डिवाइडेड बाय T, और यहाँ से मैंने F को अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई S ओवर T को अलहदा कर दिया। अब क्यों किया अलहदा, क्योंकि जो आपने वेलोसिटी पढ़ी थी तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय T। तो इसकी जगह मैं F मल्टीप्लाई V लगा सकती हूँ। ठीक है, उसकी यहाँ पे वजह भी बता दी है मैंने कि वेलोसिटी का क्या था, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो ये ऐसा हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिवाइडेड बाय T। तो जहाँ पर S ओवर T आएगा वहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, V लगा दिया है। और ये आपके पास अब पावर का फार्मूला है, इसमें कीमतें दर्ज करें तो कितना आया है 4000। ज़रब स्पीड कितनी है हमारे पास 4, इसे आप लोग ज़रब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16000। पावर का यूनिट हमारे पास होता है वाट। इस 16 को अलहदा कर सकते हैं, और ये जो 3 ज़ीरो हैं इसे आप लोग अलहदा कर सकते हैं। अब ये जो 3 ज़ीरो हैं इसका क्या कर सकते हैं, 10 की ताकत 3। ये कीमत स्टूडेंट किसकी होती है, 16 किलो वाट। ठीक है, ये आप लोग वाट तक भी रख सकते हो, लेकिन वो पावर के मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि पावर की और भी बेशुमार यूनिट्स हैं। इसका यूनिट वैसे वाट है, तो सबसे बड़े जो यूनिट होते हैं वो किलोवाट होते हैं, मेगावाट होते हैं, और हार्स भी होता है। ठीक है, जिसकी कीमत 746 थी। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।